अब जब भगवान ने ये सब लीला आदि की तो भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए और भगवान ने कहा कि अब तो आप राजा भी बन गए हैं, राजपाट आपको मिल गया है, अब तो मैं जाता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे आज्ञा दीजिए। तो माँ कुंती महारानी वहां आई और हाथ जोड़ के भगवान के पास खड़ी हो गई। भगवान, जो आपने मेरे बच्चों के लिए किया है कोई नहीं कर सकता। आपके भाइयों को, देवकी के गर्भ को कंस ने जितने भी बच्चे हुए थे सबको मार दिया है एक एक करके, पर मेरे पुत्रों को आपने बचा के रखा। 100 थे दुर्योधन भाई आदि, 100 लोग थे और इतनी अश्वमेध सेना थी, पर मेरे पुत्रों को आपने बचाया, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी दया आपने मुझ पर करी है, मैं इतनी भाग्यशाली हूं। आप तो साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा, बुआ आप केवल हमें अपना भतीजा ही मानिए, हमें भगवान मत मानिए, मैं तो आपका भतीजा ही हूं, पर आपने मुझे भगवान कह के संबोधित किया है, इसलिए बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्या दूं? जो आप बोलेंगे मैं आपके लिए करूंगा। बोली, भगवान मुझे दुख दे दो। देखिए कुंती ने मांगा भी तो क्या दुख। भगवान ने कहा, बुआ आपने इतना दुख देखा है, इतना अत्याचार आप पर करा है, आप अभी तक सहन ही कर रही हैं और अभी भी आप दुख मांग रही हैं, क्यों? कुंती ने कहा कि प्रभु, कि दुख में आपकी याद बनी रहती है, वे दुख भी अच्छे हैं जिसमें आपकी याद रहे, इसलिए मुझे दुख दे दो। जब बहुत सुखी हम हो जाते हैं ना तो संसार में व्यस्त हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसे संसार की जरूरत नहीं है। मुझे तो दुख दे दो कि जिससे मैं आपका गुणानुवाद करती रहूं, आपका भजन गाती रहूं, उस दुख में आपकी याद तो आएगी, आपका सिमरन तो बना रहेगा। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, बुआ तुमने तो मुझे इतना प्रसन्न किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं और थोड़ा समय तुम्हारे पास रहूंगा। तुमने दुख भी मांगा है तो भी मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सुख ही दूंगा।